एक गांव में लक्की कबूतर अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और आगे पढ़ना चाहता था, इसलिए वह शहर जाकर हॉस्टल में रहने लगा। लक्की कबूतर को अपने हॉस्टल में एक चिड़िया बहुत पसंद थी, जिससे वह शादी भी करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिताजी को अपने दोस्त की बेटी, जिसका नाम चिंकी चिड़िया था, बहुत पसंद थी और उसी से वे अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। इसलिए लक्की कबूतर के पिताजी उसे बिना बताए ही चिंकी चिड़िया से उसके रिश्ते की बात पक्की कर देते हैं। लक्की कबूतर के पिताजी उसे फोन करके बता देते हैं कि मैंने अपने दोस्त की बेटी से तुम्हारी बात पक्की कर ली है। अब तुम्हारी छुट्टियां हो जाएं तो तुम यहाँ आ जाना, हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर लक्की कबूतर परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। इसलिए वह अपनी माँ को फोन करके सारी बात बता देता है कि उसे कोई और चिड़िया पसंद है और शादी करेगा तो सिर्फ उसी चिड़िया से। उसके पिताजी भी उसकी माँ के पास बैठे सारी बात सुन रहे थे। उसके पिताजी बोलते हैं, अगर तुम यह शादी नहीं करोगे तो इतना ही तो होगा, हमारे दोस्त के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, इस रिश्ते के साथ हमारा रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लक्की कबूतर यह सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। इसलिए वह छुट्टियां होते ही अपने गांव चला जाता है और चिंकी चिड़िया से चुपचाप शादी के लिए मान जाता है। फिर चिंकी चिड़िया और लक्की कबूतर की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और चिंकी चिड़िया शादी करके ससुराल आ जाती है। शादी के दूसरे दिन चिंकी चिड़िया की सास उसे खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन चिंकी चिड़िया तो घर का काम करना जानती ही नहीं थी। वह तो हमेशा बस खेलने कूदने में ही रही और वैसे भी उसकी उम्र शादी के लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसकी जल्दी शादी कर ही दी थी। चिंकी चिड़िया खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली तो जाती है, परंतु वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी सास वहाँ आ जाती है और देखती है कि चिंकी चिड़िया तो वैसे की वैसे ही खड़ी है, कुछ काम नहीं कर रही। लाजवंती के पूछने पर चिंकी चिड़िया बताती है कि माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। यह सुनकर लाजवंती भड़क जाती है और कहती है, जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं तो फिर तुम्हारी शादी क्यों की? घर पर ही रखती है हमेशा, यहाँ तुम महारानी के आराम करने आई हो। यह सुनकर चिंकी चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चिंकी चिड़िया अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर बच्चे खेल रहे थे, उसका भी बहुत मन था बाहर जाकर खेलने का, इसलिए वह उनके पास चली जाती है और उनके साथ खेलने लग जाती है। लाजवंती बाहर आकर ये सब देख लेती है और चिंकी चिड़िया का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है और उसे खूब सुनाती है। चिंकी चिड़िया के पड़ोस में एक अपाहिज चिड़िया रहती थी, जिसका नाम सोना चिड़िया था। चिंकी चिड़िया और सोना चिड़िया दोनों ही लाचार और बेबस थी, क्योंकि चिंकी चिड़िया को घर से निकलने की इजाजत नहीं थी और सोना चिड़िया अपाहिज होने के कारण घर से बाहर नहीं जाती थी। दोनों के घर बिल्कुल पास पास थे, इसलिए वे खिड़की में से एक दूसरे को देखती थी। अब तो दोनों में धीरे धीरे बात भी होने लगी थी। फिर कुछ दिनों की बातचीत के बाद वे दोनों अच्छी दोस्त बन गई। लक्की कबूतर तो चिंकी चिड़िया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और वैसे भी वह ज्यादातर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। इसलिए चिंकी चिड़िया जल्दी से अपने घर का सारा काम खत्म करके खिड़की के पास सोना चिड़िया से बातें करने के लिए बैठ जाती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया बातों ही बातों में पूछती है, क्या तुम बचपन से ही चल फिर नहीं सकती? सोना चिड़िया, नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही चल फिर सकती थी, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। चिंकी चिड़िया, तो क्या अब तुम्हारा इलाज कभी नहीं हो सकता? सोना चिड़िया, मेरा इलाज तो चालू ही है, लेकिन पता नहीं मैं कब ठीक होंगी। ऐसे ही बातें करते करते सोना चिड़िया बताती है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन उसे जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं था। बहुत देर बाद एक डॉक्टर ने आकर उसका इलाज किया, लेकिन तब तक उसका बहुत खून बह चुका था और उसकी यह हालत हो गई। चिंकी चिड़िया, बहुत दुख हुआ तुम्हारी यह बात सुनकर। सोना चिड़िया,
मेरा तभी से यह सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और लोगों की मदद करूं ताकि कोई भी मेरी तरह इलाज के अभाव में अपाहिज न हो। चिंकी चिड़िया। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी तुम्हारा सपना पूरा करने में। उस दिन चिंकी चिड़िया सारा दिन उसी के बारे में सोचती रही कि वह सोना चिड़िया की मदद कैसे करे। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। जब लक्की कबूतर घर आता है तो चिंकी चिड़िया उससे कहती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी करवाना चाहती हूँ। लक्की कबूतर। ठीक है, तुम जाकर कल एडमिशन करा आना, मैं तुम्हें किताबें ला दूंगा। दूसरे दिन वह अपनी सास से पूछकर सोना चिड़िया को साथ ले जाकर एडमिशन करवा आती है। फिर घर आकर खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई करने लगती है। कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम का दिन भी आ ही जाता है। उस दिन चिंकी चिड़िया की सास बोलती है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ एग्जाम दिलवाने के लिए। चिंकी चिड़िया उसे यह कहकर मना कर देती है कि मैं सोना चिड़िया को साथ ले जाऊंगी, इसी बहाने वह भी थोड़ा बहुत घूम आएगी। सारी एग्जाम हो जाने के बाद एक दिन लक्की कबूतर चिंकी चिड़िया को बताता है कि तुम्हारा रिजल्ट आज ही आने वाला है। चिंकी चिड़िया यह सुनकर खुश भी हुई और थोड़ी घबरा भी गई। कुछ ही देर बाद लक्की कबूतर अपने लैपटॉप में चिंकी चिड़िया का रिजल्ट देखता है, परंतु उसे चिंकी चिड़िया का नाम कहीं पर नहीं दिखता। लेकिन उसे एक दूसरा ही नाम मिलता है जिस पर उसकी नजरें टिक जाती है। वह नाम सोना चिड़िया का था। लक्की कबूतर चिंकी चिड़िया पर चिल्लाता है, तुम्हारी जगह सोना चिड़िया का नाम कैसे? तब तक लाजवंती भी वहाँ आ जाती है। चिंकी चिड़िया घबरा जाती है और घबराहट के मारे रोने लगती है और रोते रोते सारी बात बताती है कि सोना चिड़िया ने उसे अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताया, लेकिन उसके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह उसका इलाज भी करवाए और पढ़ा लिखा कर उसका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करे। इसलिए मैंने अपने एडमिशन का बहाना बनाकर सोना चिड़िया का एडमिशन करवाया और एग्जाम भी उसी ने दी है और आज डॉक्टर भी वही बनी है। चिंकी चिड़िया हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगती है। लाजवंती। बहू, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने कोई गलत काम थोड़ी ही किया है। तुमने तो एक गरीब का सपना पूरा करके बहुत ही अच्छा काम किया है। लक्की कबूतर। हाँ, माँ बिल्कुल सही कह रही है। आज से हमारे दिल में तुम्हारी इज्जत 100 गुना बढ़ गई है। कुछ दिनों में सोना चिड़िया भी बिल्कुल ठीक होकर चिंकी चिड़िया के घर आती है और चिंकी चिड़िया से बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किन शब्दों में करूं। मैं आज जो भी हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। चिंकी चिड़िया। नहीं नहीं, यह तो तुम्हारी लगन और मेहनत का फल है। इन सब के बाद लक्की कबूतर और लाजवंती चिंकी चिड़िया को दिल से अपना लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे एवरीबॉडी।